आया है मौका चुनाव का, तो पहले सोचें, समझें, पहचान करें, फिर जाकर मतदान करें। मतदाता साथियों, कहते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और समृद्धशाली लोकतंत्र हमारा सपना नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है। मैं ब्रज बिहारी, मुजफ्फरपुर का बेटा, सन ऑफ मुजफ्फरपुर, आज आप सबों के बीच में जो बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, उस एमएलसी चुनाव में 13 मुजफ्फरपुर स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी के रूप में आप सबों के बीच आया हूं। मैं मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकार निकाय क्षेत्र के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण को प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं। साथ साथ मुजफ्फरपुर के तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। इस चुनाव में आज तक जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, किसके लिए यह चुनाव है, कौन लोग इसमें वोटर है, इन सारी चीजों को लेकर आप लोगों के बीच विस्तार से सभी लोगों के बीच जानकारी नहीं है, ऐसा मैंने महसूस किया है लोगों से मिलने के उपरांत क्षेत्र में। इसी को लेकर के इसमें जो चुनाव की पद्धति है, कैसे चुनाव होता है, कैसे वोटिंग करनी है, इन सारी बातों को लेकर आप सबों के बीच आया हूं और मैं उस सारी तथ्य को इस बोर्ड पे बारीकी से आप लोगों के बीच रखने का काम करूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी ये सारी पद्धतियां हैं, इसको अच्छे से समझकर अपने दिल की आवाज को सुनकर ही वोट करने का कार्य करें। यहाँ जो एमएलसी चुनाव की वोटिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि कैसे वोटिंग किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में या कुछ और राज्यों में जो है, पहले 7 राज्य में था कि जहां पे विधान परिषद भी होते थे और विधानसभा भी होते हैं, लेकिन अब जो है उससे जम्मू एंड कश्मीर हट गया है और हमारे बीच अब मात्र 6 ऐसे स्टेट बच गए हैं, जहां 6 ऐसे राज्य बच गए हैं जहां पे विधान परिषद और विधानसभा, मतलब विधायक और विधान परिषद दोनों का चुनाव होता है और सरकारें चलती है। ऐसा बिहार में भी होता है। तो आज बिहार में जो 24 सीट पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, उसी चुनाव को लेकर के वोटिंग प्रक्रिया पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि बैलेट पेपर, यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जो एमएलए का चुनाव होता है वो साधारण मत पद्धति से होती है, जिसमें सिर्फ जो भी वोटर, जो भी किसी एक को वोट दे पाते हैं, जितने भी प्रत्याशी है उसमें से किन्हीं को भी किसी से सबसे ज्यादा वोट आता है वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। ये चुनाव में जो वोटिंग होता है, उस वोटिंग का जो पद्धति है उसको हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इस तरह से चुनाव होता है इस पद्धति से। इस पद्धति का खासियत क्या है? पहला, इसका जो क्राइटेरिया होता है वो कि किसी भी कैंडिडेट को जो चुनाव में है जीतने के लिए उनको कम से कम वोट जो है वोट आना चाहिए 50% ऑफ टोटल जितने भी मतदाता है उनका +1, तभी जाकर के कोई कैंडिडेट चुनाव को जीत पाते हैं। इसी पद्धति से हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसी पद्धति से राज्यसभा के सांसद का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है। जिसमें आप मुजफ्फरपुर की बात करें तो लगभग मुजफ्फरपुर में 6200 के आसपास लगभग वोटर हैं। मुजफ्फरपुर जो एमएलसी का क्षेत्र है उसमें, तो इसको जीतने के लिए किसी भी प्रत्याशी के पास इसका 50% 6200 का 3100 +1, यानी टोटल जो है चाहिए 3101 वोट, तभी कोई प्रत्याशी चुनाव को जीत पाएंगे या विजयी घोषित हो पाएंगे। ये ऐसा रूल है। अभी तक क्या हुआ है ना कि जब जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें इन्हीं को, ऐसे जितने भी मतदाता है उन लोगों को सही से वोटिंग का जो प्रोसेस है उसका पता नहीं है।
ऐसा मैंने लोगों के बीच जाने के बाद, वोटरों के बीच जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद जाना और महसूस किया। क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं कि जिनको हमको वोट देना है उनके सामने जाकर के हमको डंडा और घिस देना है, लेकिन रियल में एक डंडा घिसने वाली पद्धति से चुनाव नहीं होता है। इस चुनाव में हम लोग क्या करते हैं कि वरीयता का कर देते हैं। अगर हम चाहें तो किसी एक प्रत्याशी को के मतलब जो ये खाली बॉक्स है, पहले उनके वोटर जो बैलेट पेपर है उसमें क्रम संख्या रहता है, उसके बाद प्रत्याशी का नाम रहता है, उसके बाद फोटो रहता है, और उसके बाद जो ये वरीयता क्रम जहां पे दिया जाता है वो बॉक्स खाली रहता है सभी प्रत्याशियों के सामने। इसी में हम मतलब जो वरीयता क्रम है दे करके उनको मत का अपना प्रयोग करते हैं, जितने भी वोटर, जितने भी जनप्रतिनिधि लोग जीते हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि आज तक जनप्रतिनिधियों को यही बताया गया, यही सिखाया गया और यही वो लोग जान पा रहे हैं कि किसी भी जिस प्रत्याशी को वोट देना है उनके सामने हमको डंडा खींचना है। लेकिन मैं कहता हूं कि डंडा वाली पद्धति को खत्म किया जाना चाहिए। रियल में डंडा खींचना नहीं है। अगर आप चाहें तो जितने भी प्रतिनिधि इसमें खड़े हैं, जितने भी लोग इसमें प्रत्याशी बने हुए हैं, उस सबको चाहिए तो वोट कर सकते हैं। तो आपका सवाल होगा कि सबको वोट कैसे करेंगे, सबको वोट करेंगे तो बोगस हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। मान के चलिए कि ये पहला नंबर पे राम है, दूसरे पे श्याम है, तीसरे पे मोहन है, चौथे पे सोहन है, और पांचवा नंबर का जो प्रत्याशी है वो हम ब्रज बिहारी है, और एक YZ है छठे नंबर पे। हम सभी लोग का नाम यहाँ नहीं लेना चाहते हैं, जो को आपको बैलेट पेपर में मिलेगा। इसमें लोगों का प्रत्याशी का जो है मतलब दल का नाम भी रहता है, और जो कोई निर्दलीय है तो उनके सामने निर्दलीय भी लिखा रहता है। लेकिन जो वोटिंग का नियम है उसमें आप अगर चाहिए तो किसी एक कैंडिडेट को अपना वरीयता एक देकर के उस बैलेट को छोड़ सकते हैं, या अगर आपके मन में है कि नहीं हम सभी को वोट देना चाहते हैं तो सभी को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक को वोट देके छोड़ दें, किसी दो को देके छोड़ दें, उसके लिए अगर मान लीजिए कि अगर हम ब्रज बिहारी आप लोगों को सबसे अच्छा पसंद है तो आप हमारे सामने एक लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रज बिहारी से थोड़ा कम पसंद हमारा मोहन है तो इनके सामने आप दो लिख सकते हैं। इतना करके भी आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद भी आप करिए। अगर आप चाहिए कि नहीं हम चाहते हैं कि राम भी थोड़ा वो है, राम को भी अपना वोट दे, तो इनको इसके बाद वाला कौन 3 दे सकते हैं इनके सामने। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम XYZ को भी वोट करें इसके 3 के बाद, तो हम इसके सामने 4 लिख सकते हैं। हम चाहे कि हम इस 2 नंबर वाले श्याम को भी वोट करें तो इनके सामने हम 5 लिख सकते हैं जो बचा हुआ है। अगर चाहे इनको सोहन को भी वोट करें तो हम इनके सामने 6 लिख सकते हैं। टोटल वरीयता हम 1 से लेकर 6 तक इन सभी कैंडिडेट को दे सकते हैं, या 1 को लिख करके भी हम छोड़ सकते हैं, 1 और 2 वाले को देकर भी छोड़ सकते हैं, 1, 2, 3 देकर भी छोड़ सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है। बाकी रियल जो है पद्धति यही है वोटिंग का। और आज तक जो है लोगों को आप लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ डंडा वाली प्रोसेस समझाया गया है, जो कि हकीकत नहीं है। अब इतना सारा वोटिंग करने के बाद आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि भाई हम सब को कर दिए तो बोगस नहीं होगा। तो इस चीज को कुछ लोगों ने उठाया, तो मैंने DM साहब को भी इसकी जो सूचना दे दी है कि लोग ऐसे कह रहे हैं कि बोगस करवा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप लोगों के बीच, पेपर के माध्यम से, फ्लैक्स बोर्ड हर ब्लॉक में लगा करके इसके माध्यम से आपके बीच इंफॉर्मेशन देने का कार्य करने का आश्वासन दिया गया है। और उनकी जो हमारी चर्चा हुई, मतलब जितने भी निर्वाचन के लोग हैं उनसे, जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनसे उन्होंने बताया, तो ये एग्जैक्ट बात ऐसा है। अगर आप चाहिएगा तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो एक लोग को ही वोट करके आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें आप जितने भी मतलब लिखने का सिस्टम है, आप रोमन में भी ऐसे कर सकते हैं, इस पद्धति का भी यूज कर सकते हैं। आप अगर चाहिए तो इस हिसाब से भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 वाले से भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ऐसा ही पद्धति से भी, या हिंदी में पहले लिखा जाता था उससे भी आप दे सकते हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। लेकिन एक चीज आपको इसमें नहीं करना है कि आपको शब्द में नहीं लिखना है कोई भी चीज, शब्द में। जैसा कि एक अगर ऐसे लिखिएगा इस खाली बॉक्स में कहीं भी तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर एक लिख करके भी अगर आप एक ऐसे लिखिएगा तो ये वोट बोगस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को इन सब चीजों से, अगर एक ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तो एक वोट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है, जो एग्जैक्ट पद्धति है इस हिसाब से आप 1, 2, 3, 4 का वरीयता दे सकते हैं।
और एक ही वरीयता, एक नंबर का आप दो प्रत्याशी को नहीं दे सकते हैं। अगर आप कहिएगा कि हम एक ब्रज बिहारी को दे दिए और एक वाला हम क्या करते हैं कि हम XYZ को भी दे दिए, फिर भी ये वोट बोगस हो जाएगा, ये वोट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है। आपको जो चीज एक को दे देते हैं, दूसरा बार वही चीज किसी दूसरे प्रत्याशी को नहीं देना है। तो इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपने दिल का सुनिए और वोटिंग कीजिए। अब बात रही कि ऐसे हम वोटिंग कर दिए तो इसमें काउंटिंग कैसे होगा। जो काउंटिंग का जो गिनती का प्रोसेस है, उस गिनती के प्रोसेस में आप देखिएगा कि होगा क्या कि गिनती करने के समय सबसे पहले वरीयता 1 वाले जितने भी लोग हैं उनका काउंटिंग होगा। अगर वरीयता 1 का काउंटिंग से अगर जो वो रिक्वायरमेंट है 3101 वोट का अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग यहाँ से वरीयता 2 वाले काउंटिंग करेंगे। वरीयता 2 से भी अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो वरीयता 3 पे जाएंगे और इस तरह से यह काउंटिंग होता है। और इस नियम को, इस रूल को जब तक फॉलो नहीं किया जाता है तब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो यह एक एग्जैक्ट वोटिंग का पद्धति है। इस चीज को आप लोग समझिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। इन सारों चीजों को आपको आज तक नहीं लोग बताने का काम करते हैं क्योंकि ज्यादा प्रत्याशी भी नहीं होते हैं और वो लोग चाहते भी नहीं हैं। लेकिन आपके पास इन सारे ऑप्शन आपके पास है। हम चाहेंगे कि इन सारी चीजों को बारीकी से समझ करके इस पद्धति का पूरे से इस्तेमाल किया जाए और आप लोग सोच समझ करके वोटिंग करें। जिनको भी मन है वरीयता 1 देने का उनको दीजिए, जिनको भी मन है वरीयता 2 देने का उनको दीजिए, जिनको भी मन है कि वरीयता 1 देकर ही छोड़ने का छोड़ दीजिए, जिनको मन है कि वरीयता 3 तक देने का है वो दीजिए। लेकिन इस तरह से जो आपका अधिकार है इसका प्रयोग हर परिस्थिति में आप कीजिए। यह आपसे, आप सबों से हमारा निवेदन है क्योंकि यही आपका अधिकार है। और आज तक हम आपके हक और अधिकार को दरकिनार किया गया, आपको ठगने का काम किया गया, यहाँ तक कि वोटिंग की पद्धति आपको नहीं बताया गया। इन सारी चीजों को आप समझिए, अपने दिल की आवाज को सुनिए एक बार और जरूर इसको सुन करके ही वोट देने का आप लोग कार्य करिए। सोच समझ करके आपको लगता है कि हम आपके पसंद हैं, आपके बहुत अच्छे चहेते में से हैं, तो जरूर हमारे सामने एक लिख करके प्रथम वरीयता का वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम आपके पहला चहेते नहीं हैं तो 2 लिख करके हमारे सामने हमको वोट दीजिए या जो भी कीजिए वो आप अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। सारी वोटिंग का जो सिस्टम, जो पद्धति है, जो हम आप लोगों के बीच बताने का काम किया है, इसमें जनरली हो क्या रहा है कि कुछ लोग जो प्रत्याशी के कुछ लोग हैं उनका कहना है कि वोट को बोकस करवा रहे हैं। जो रियल विधि है, जो रियल वोट गिराने का जो आपका अधिकार है, जो पद्धति है वो ये है। और इसको आप उस लेटर के माध्यम से पढ़ करके, जो आधिकारिक लेटर है, पेपर में, न्यूज़पेपर में हर जगह लोग प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है इस नियमों को। और दूसरी चीज की प्रशासन ने इन सारी चीजों को हर ब्लॉक में फ्लैक्स के रूप में भी देने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और आप इस लेटर को पढ़ करके, गूगल करके, जहां से भी देखना है देख सकते हैं। इस लेटर को आप स्क्रीन पर भी चेक कर सकते हैं। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सूचना। नंबर 1, मतदान के लिए सिर्फ बैगनी वायलेट स्केच पेन जो आपको मतपत्र के साथ ही दी जाती है का उपयोग करें। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉल पेन का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करें। नंबर 3, चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 1 से अधिक रहने पर भी अंक 1 सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जाएगा। नंबर 4, प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानताएं अंकित कर सकता है जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। नंबर 5, शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए अपनी अगली अधिमानताएं बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें। नंबर 6, किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। समान अंक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिए। नंबर 7, अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जाएगा। अधिमानता शब्दों में जैसे 1, 2, 3 आदि में नहीं अंकित किया जाएगा।
नंबर 8, अंकों को भारतीय अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि या रोमन रूप 1, 2, 3 आदि या संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है। नंबर 9, मत पत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्यक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखे, अपने अंगूठे का निशान भी नहीं दे। नंबर 10, अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान या क्रॉस का निशान अंकित नहीं करें, ऐसे मत पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। नंबर 11, अपने मत पत्र को वैध बनाने के लिए आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिए। अन्य अधिमानताएं केवल ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। नंबर 12, मतदान हेतु आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेज। नंबर 1, मतदाता फोटो पहचान पत्र इपिक। नंबर 2, निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेज जो फोटो युक्त हो। नंबर 3, स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र। इनमें से किसी एक दस्तावेज का उपयोग मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने हेतु मतदान के दौरान करेंगे। धन्यवाद। तो पहले सोचें, समझें, पहचान करें, फिर जाकर मतदान करें।